क्योंकि सच्ची मोहब्बत सिर्फ होती है, मिलती नहीं है। ठीक है, याद रखना। एक पीछे हुआ, एक अभी है। ये ना पीछे वाला का था रिफ्लेक्शन, ये है रिफ्लेक्शन। पीछे रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन। अब देखना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है। इसमें थोड़ा बहुत अंतर है। और रिफ्लेक्शन में पढ़ा दिए थे कि रिफ्लेक्शन में पढ़ा थे एक अपारदर्शी, एक पारदर्शी, एक पारभासी। पढ़ा था ना पीछे वाला में। पारदर्शी मतलब क्या होता है कि आमने सामने, मतलब कि कागज, ठीक है ना, उजला कागज इधर लगा होता आर पार दिखाई दे दे। अपारदर्शी का मतलब क्या हुआ कि ऐसा चीज जिससे आर पार दिखाई न दे, जैसे किताब हो गया, कॉपी हो गया, ईंटा हो गया, का जैसे दिखाई नहीं देता है। एक होता है पारभासी। पारभासी मतलब क्या होता है, इसे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे, जैसे ओढ़नी दिखाई देगा ना, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। या शीशा घिस दो, उसको रगड़ दो, रगड़ के देखो तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। या धुआं, उजला धुआं है, उससे भी साफ दिखाई देता है, झिल्ला दिखाई देता है, तो उसे कहा गया पारभासी। परावर्तन बताया थे कि आप इसका दो नियम था। दो नियम, एगो आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तो जो इसमें एक ही तल में होता है, वो इसमें भी एक ही तल में होता है। लेकिन उसमें एक और चीज बताए थे कि आपतन कोण, परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होता है ना, दोनों एक दूसरे के बराबर होता है पीछे वाला में। लेकिन इसमें ही नहीं होगा। इसमें होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है। या तो आपतन कोण से छोटा होता है, नहीं तो आपतन कोण से बड़ा होता है रिफ्लेक्शन में। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे या तो छोटा होगा, नहीं तो बड़ा होगा। अब यहाँ पे ये देखना है इससे क्या होता है। यहाँ पे लिखे दिए कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है, प्रवेश करता है, ठीक है ना, और इसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है, उसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब दिशा में परिवर्तन क्या होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में परिवर्तन नहीं होता है। शीशा पर इधर बाहर था, लेजर लाइट इधर जा रहा था का, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें देखो अपवर्तन के मेन कारण क्या होता है। अपवर्तन मतलब होता है आर पार दिखाई देना, इतना समझो। परावर्तन का मतलब कि आर पार दिखाई नहीं देना, और ये अपवर्तन का मतलब क्या होता है, आर पार दिखाई देना। ठीक है ना, आर पार देखना, आर पार देखना को ही बोलते हैं हमने परावर्तन। ठीक है ना, तो परावर्तन में कभी भी आपतन किरण, ठीक है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर नहीं होता, या तो छोटा हो जाएगा, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये दोनों डायरेक्शन को समझना है अच्छा तरह से। ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, एक दूसरे के विपक्ष में। ठीक है ना, जैसे गांव में कोई मुखिया जी खड़ा हो गया, वही खड़ा हो गया, तो विपक्ष में ना है, चाहे कि उसको हम हरा दे। ठीक है ना, तो इसमें ये हो गया एयर, ये हो गया वाटर। ठीक है ना, तो एयर मतलब हवा, वाटर मतलब पानी। ठीक है ना, जब प्रकाश के चल जब ये हवा में रहता है, तो हवा में खुला पंछी आजाद रहता है। ठीक है ना, ये आजाद रहेगा। इसलिए जब यह हवा में रहेगा, ठीक है, प्रकाश के चाल, जब प्रकाश से हम लाइट बारेंगे, तो जब यहाँ से जब अभिलंब से होगा, जब इधर वाटर में पानी में जाएगा, ठीक है ना, तो ये पानी में जाता है, तो ये क्या होता है, अभिलंब के ओर मुड़ जाता है। अब अभिलंब के ओर क्यों मुड़ जाता है, क्योंकि देखो अगर कोई इंसान है, कोई लड़का बाइक चला रहा है, तो अगर खुला रोड है तो पूरा तेजी में जाएगा। अब वह जहाँ बाजार मिल गया, ब्रेकर मिल गया, तो क्या करेगा, वहां पर धीरा कर देगा। ठीक है ना, तो वही यहाँ पर समझे। यहाँ पर जब ये प्रकाश से किरण जब यहाँ आया ना, तो जब ये पानी में गया, तो पानी में भीड़ है, ठीक है ना, सघन है। एक होता है विरल, एक होता है सघन। ठीक है ना, तो वही यहाँ पे आता है। यहाँ जब प्रकाश किरण जब यहाँ आता है ना पानी की ओर, तो ये अभिलंब के ओर मुड़ जाता है। क्यों मुड़ जाता है, क्योंकि इसके ओर प्रेशर होता है। ठीक है ना, जब ये पानी को, जब ये प्रेशर पानी में जब होता है, तो ये अभिलंब के ओर मुड़ता है। इसका नियम होता है कि जब प्रकाश के किरण, ठीक है ना, जब हवा से पानी में प्रवेश करता है, तो अभिलंब के ओर होता है। कौन चीज चाहता है कि हम छिछोड़ के भाग जाए। ठीक है ना, मानो कोई आदमी मानो जेसीबी काट रहा है, तो माटी काट रहा है, उसका पत्थर मिल जाएगा, तेजी में थोड़ा काट देगा, पत्थरवा छोड़ देगा, अब मट्टी और भाग जाएगा, ये नहीं करेगा। तो देखता है गाँव वालों जब खेत जोता है हर से, तो क्या होता है, जहाँ सोर पकड़ लिया बस सोरवा छोड़ देगा, होने छोड़ कहने चल जाएगा, कि उसको भी मालूम है कि यहाँ पता नहीं परेशानी होने वाला है। तो वही यहाँ पे ये काम होता है, जब इधर हवा से जब इधर इसमें प्रवेश होता है ना पानी में, तो ये अभिलंब के ओर मुड़ जाता है, क्योंकि इस पर प्रेशर पड़ता है, यानी इसको ज्यादा दम लगाना पड़ता है, तो इसकी ओर मुड़ जाता है। ठीक है ना, अभिलंब की ओर मुड़ता है। ठीक, तो ये हम लोग को हो गया एयर, ये हम लोग को हो गया पानी। ठीक है ना, अब इसमें दो होता है माध्यम, एक होता है डेंसर माध्यम, एक होता है रेयर माध्यम। रेयर मतलब क्या होता है, डेंसर मतलब क्या होता है, एक होता है विरल, एक होता है सघन। विरल का मतलब क्या होता है, मजबूत, सघन का मतलब क्या होता है, कमजोर। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे कहने का मतलब जो हवा जो है ना, ये है विरल। ठीक है ना, इसको हम लोग विरल बोलेंगे, यानी ये होता है हम, ये हो गया सघन, यानी ये हो गया सघन।
अब सघन क्या होता है, इसका मतलब होता है पावरफुल, इसका मतलब होता है ये अधिक पावरफुल है, ये कम पावरफुल है। तो ये जो हवा में होता है ना, तो हवा में जो प्रकाश, तो प्रकाश को सीधा कुछ नहीं, हवा में उसको कोई रोके टोके नहीं है, इसलिए सुबह आराम से दाएं दाएं जा रहा है, तेज में कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे तो इसको बोलेंगे विरल माध्यम, ठीक है ना। और जैसे ये पानी में आके आएगा यहाँ पे, तो इसको क्या होगा, इसको मतलब थोड़ा भीड़ भाड़ मिल जाता है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, यहाँ से ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है ना। तो कभी भी याद रखना कि प्रकाश किरण जब हवा से जब पानी में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, कोई दिक्कत। अब देखो उसका उल्टा यहाँ पे होता है, अगर हम लोग पानी में से किसी प्रकाश को किरण को बारेंगे, पानी वाटर में से, तो जब यहाँ जब हम लोग बारते हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये भीड़ भड़ाका में था, ये कैद था। अब यहाँ से लिख रहा था खुलापन से आजाद है, यहाँ से अब ये जाएगा तो ये अभिलंब से भाग जाएगा। अब इससे बोलेगा तुमको हमारा कौन काम है, अब इससे अलग हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आजाद हो गया है। कहने का मतलब जब तक आदमी जेल में है तभी तक ना पुलिस का कस्टडी में है, तो उसका बात मानेगा, निकलने के बाद कौन उसका बात मान रहा है, और पीछे पीछे तू घूमा, ठीक है ना। वही काम है, जब यहाँ जब ये जेल में घुसा तब इसके हो रहे, इसका पैरवी कर रहा था कि चलो तो हमको अपने ओर रखो। अब जब यहाँ से जब ये जब निकल गया तब इसका कौन काम है, अपना अलग धरे रास्ता, ठीक है ना। इसे याद रखना, जब वाटर में से यानी पानी में से जब कोई प्रकाश किरण जब हवा में निकलता है एयर में, ठीक है ना, तो क्या होता है, अभिलंब से दूर भागता है, ठीक है ना। ये अभिलंब से ये दूर भागेगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, कौन सा, ये हो जाएगा विरल, ये हो जाएगा सघन, ठीक है ना। यानी अगर सघन से कोई प्रकाश किरण विरल में आ रहा है तो अभिलंब से दूर भागता है, समझ में आ गया, समझे ना, ये दूर भागता है। और यहाँ से ये आएगा तो ये अभिलंब की ओर भागता है, यहाँ ये दूर भागता है, ये अभिलंब के ओर भागता है, इसमें कोई दिक्कत। ये हो गया सघन माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम। सघन का मतलब होता है कमजोर, विरल का माध्यम मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ठीक। एक हम लोग का मिनरल वाटर है, पानी पीने वाला वाटर, इसको बोलते हैं गिलास, इसको बोलते। तो मानो यहाँ पे ये वाटर है और ऊपर का सब ये हवा है, ऊपर सब हवा ना है, ठीक है ना। ये हम लोग का चीज लेजर लाइट है ना, ये लेजर लाइट है, इसको लोग यूज करता है कहाँ पे, जगह ना देखना तो इधर बार बार के तबाह करता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग काम इसको चाहिए पढ़ाना, हर एक चीज का पॉजिटिव सोच है, बस अब तो हम लोग सोचते नहीं है, ठीक है। दिक्कत ये है, तो देखो यहाँ से अगर इसमें से अगर मानो यहाँ पे थोड़ा रात नहीं है, थोड़ा कम दिखाई देगा, रात में ज्यादा दिखाई देगा, तो अपना एक्सपेरिमेंट करना, लेकिन समझ लो हम बता दे रहे हैं। जब यहाँ जब तुम इसको प्रकाश इधर बारेगा ना, ठीक है ना, यहाँ से तो क्या होता है, अभिलंब के यहाँ ध्यान देना, थोड़ा सा इधर भागेगा, ठीक है ना, इससे क्लियर है, ठीक है ना। देखो यहाँ से देखो जा रहा है इधर, समझ में आ रहा है इधर, ठीक है ना, इधर नीचे भाग रहा है इधर, ठीक है ना। तो मतलब रात में अच्छा तरह दिखाई देगा, ठीक है। अब रात तो है नहीं, ठीक है। अब हमारे पास करिए बोल थोड़ा नहीं कि इसको बार का रात कर दे, ठीक, तो रात को अच्छा तरह दिखाई देगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब ये प्रकाश जब ये बारेंगे ना इसमें, ठीक है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि इधर जो है ना, इधर आजाद में है, ठीक है ना। आजाद मतलब देखो यहाँ पर लिख दिया है कि हवा में प्रकाश कितना है, 3 × 10⁻⁰ मीटर पर सेकंड है ना यहाँ पे। अब देखो वैसे मालूम चल जाता है कि इसमें है तो इसमें इसका ज्यादा है, इसमें इसका कम है ना, क्योंकि वो 3 है, ये 2 है, का 2 पॉइंट समथिंग है, वो 3 है, तो इसी से ये ईयर में क्या हो गया, अधिक भाग गया, ठीक है ना, यानी अभिलंब से दूर भागता है, ठीक। होता है कि जब इतना याद रखना एग्जाम में ये आता है कि जब प्रकाश किरण हवा से पानी में जाता है, ठीक है ना, तो कैसा कहाँ होता है, तो बोलना अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है ना। और यदि प्रकाश किरण अगर पानी से हवा में जाता है तो अभिलंब से दूर भाग जाता है, ठीक। तो यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो, ये हवा में प्रकाश का तल कितना, सबसे ज्यादा प्रकाश का तल कहीं होता है तो हवा में होता है, कहाँ होता है, क्योंकि हवा में इसका कोई रोक टोक नहीं है, प्रकाश को हवा में कोई रोक टोक है। अब तुम देखो प्रकाश इसमें भी बहुत चीज है, इसमें बहुत ज्यादा परत है, ठीक है ना, बहुत इसमें वो कण छुपा हुआ है, बशर्ते हम लोग को दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम लोग यहाँ से आसमान में देखते हैं तब इसके बीच में बहुत सारे कण है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग दिखाई नहीं देते हैं। उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी चाहिए, सूक्ष्मदर्शी के सहायता से हम लोग देख सकते हैं कितना कौन है, कितना मतलब दुनिया में कितना चीज गंदगी है, कितना चीज घूम रहा है। देखना रात में अब दिन में पूरा घाम हो जाएगा ना, तो देखना चलता है झिलझिल झिलझिल, पहले जब टीवी चले ना, टीवी तो झिलझिलाए, ठीक है ना, चैनल जब ना पकड़े तब तो अंटेना घुमाओ, तो अंटेना घुमाओ तो पकड़ ले, ठीक है ना। तो देखना दिन में कभी झिलझिल लेता तो लूह चलता है, इसको लूह बोलते हैं, लूह लग जाएगा तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ तो उस तरह बहुत सारा वायुमंडल में है, तो क्या हवा में प्रकाश चल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर सेकंड, यानी हवा में सबसे अधिक प्रकाश के चाल हो जाता है, ठीक है ना। अब कांच में, कांच मतलब कांच बता रहे हैं, ये खाली कांच हो गया, इसी को बोलते हैं कांच।
इसमें पानी फेंक देते हो गया सिंपल एक कांच। अब इसमें जब ये गुजारेंगे ना इस तरह, जब यहाँ इधर जाएगा, ठीक है ना, अब देखो कितना साफ जा रहा है। यहाँ देखो इधर थोड़ा सा अल्टर इसमें है ना, अल्टरनेटिंग हो रहा है थोड़ा सा, तो ये कांच हो गया। तो इसमें क्या होता है, कांच में प्रकाश का 2 × 10⁸ मीटर सेकंड, इससे सिर्फ एक कम है, यहाँ से कम है ना। वैसे ही आप हो जाए कांच में जाएगा आपका बर्फ में। अब बर्फ तो मेरे पास है नहीं, बर्फ तो लोग कीन के देख लेना अपना। बर्फ में प्रकाश, बर्फ नहीं खाता है बर्फ हुआ कुल्फिया वाला हो, उसमें प्रकाश के चल कितना होता है, तो आपका 2 × 29 × 10⁸ मीटर सेकंड होता है। फिर यहाँ बर्फ में यहाँ लिखे दिए हैं। फिर पानी, आप खाली पानी में प्रकाश के चल, अब उसमें पानी डाल देंगे ना इसमें, तो इसमें अलग हो जाता है। देखो देखा है। अच्छा नदी उदी में घर होगा, देखना जाकर इधर देखो, इसमें पानी भर दिए। देखो इसमें प्रकाश के चाल थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें अलग हो जाएगा। देख रहा है इसमें अलग हो जा रहा है, जा रहा है उधर। और ये मेन चीज यही याद रखना, बहुत चीज भूल जाता है। परावर्तन अपवर्तन में अंतर होता है, पहले ही बोले थे, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन यही बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। सेकेंड लॉ बोलता है ना, एंगल आई बराबर एंगल आर, पीछे पड़ा है। लेकिन इसमें नहीं होता, ये बोलता है नहीं, हमको आपतन कोण हमारे परावर्तन कोण को या तो हमसे बड़ा होगा नहीं तो हमसे छोटा होगा, हमारे बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लेवल का आदमी वो नहीं है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखे तो एंगल आई से छोटा एंगल आर है ना, है कि नहीं है। मतलब देखो कहने का मतलब कि एंगल आई, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन एंगल आर के मतलब का है कि एंगल आई एंगल आर से का है, बड़ा है ना, बड़ा हो गया। और यहाँ पर है, आप अगर ध्यान देते यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर के, समझ में ना। मतलब इस रीजन में हम लोग का हो जा रहा है कि एंगल आई छोटा पड़ जा रहा है किससे, एंगल आर से। आई इसमें ये बड़ा हो जा रहा है। तो बता इसमें किसी को समझने में किसी को दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया, नहीं बता दिए। इसमें रेयर पहले बता दिए, बीरल सगन का रेयर, ये रेयर में क्या होता है, बीरल में क्या होता है, लना बीड़ी काटला धरल सब बेचैन दिए में ऐसे होने से तेजी तो बीरल में क्या होता है, मजबूत, यानी जिसमें यानी जहाँ प्रकाश के चाल अधिक रहल वो बीरल हो गया का। जैसे हवा में 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड, आ कांच में कौन सी हो जाए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाए नु। तो ये दोनों के हिसाब से अगर कंपेयर कही जाओ तो हवा में प्रकाश के चाल ज्यादा बा तो का हो गल बीरल माध्यम का। अब कांच में कौन सी बा कम बा तो का हो गल सघन माध्यम। ये दिमाग में बैठा ना कि बीरल मने मजबूत और सघन मने कमजोर, समझ में गए। अब देखो लॉ प्रकाश के, यहाँ देखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रकाश के अपवर्तन, दिमाग में बार बार आते प्रकाश के परावर्तन ना अपवर्तन, ठीक बा। इसका पहला नियम जो उसमें था ना वो सेम है, इन प्रकाश जो रिफ्लेक्शन में था वो रिफ्लेक्शन में पहला नियम है, ये एक है, यानी आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पर। अब बताओ भाई तीनों एक ही पर न बा, ऐसा तो बात नहीं है कि हाँ यहाँ ना यहाँ बटे, तीनों वो से गुजरता एक ही को तल पर से गुजरता, तो ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ, इसका सेकंड लॉ बताएंगे, लेकिन ये हो गया फर्स्ट लॉ। अब इसमें क्या होता है देखो यहाँ बता दिया है कि यदि यहाँ से हवा से प्रकाश किरण कांच में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ठीक बानू। तो इसके हिसाब से है क्या हो गया हम लोग के बीरल माध्यम, ये क्या हो गया सघन माध्यम, कोई दिक्कत। अब कांच का होता है तो हेकरे कहला कांच मार दो किसी को मुड़ी पर तो मुड़ी फूट जाएगा, इतना ही तगड़ा। ये होता है कांच, इतना बढ़िया था। हाँ इससे बड़ा आता है हेता वाला कांच, हम छोटा लाया है, ठीक है ना, हमको पढ़ाना ना, हमको थोड़ा किसी को मारना है, ठीक है। कांच हो गया। अब फूटे नहीं, फूटता नहीं है, चनक जाता है, बिखर शीशा की तरह टूट जाता है, बिखर जाता है, ठीक है ना। इसको मारेंगे तो बिखर जाएगा, मैंने मारने से क्या फायदा, खत्म हो जाएगा, फिर करना पड़ेगा। तो देखो जैसे मान है ये है, ठीक है ना। अब समझ लो इसको थोड़ा सा, ये ना क्लियर हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा लेजर लाइट, ठीक है। लेजर लाइट कितना प्रकार का होता है, मेरे पास सिंपल एक ग्लास हो गया, ठीक है ना।
अब गिलास हो गया तो हाई जन भागवा जो है ना हाई 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 ई हो गए हमनी के कांच हो गए। आ जन जन हाई सब खुला एरिया बा है एरिया बा ई का हो गए हवा वाला एरिया। आ जन एक बीच में एगो अभिलंब बनी तो देख एकरा कर देखो जी हमने कि यहाँ से प्रकाश के किरण हम लोग इस पर बाहर जाएगा, ठीक है ना। तो बाहर जाएगा तो तुम लोग ध्यान दो इधर देखना, यहाँ पर थोड़ा सा कटिस की तरफ ध्यान देगा, थोड़ा ध्यान देगा लोग बढ़िया तब समझ में आएगा तो ना आएगा। इसको इधर से रिफ्लेक्शन करा होता है देख लो। मतलब तो इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश के अभिलंब अपवर्तन। फर्स्ट नियम हो गया, ठीक है ना। अब तो खाली इसको मेट कराओ तो सेकंड का होता है। ये दूसरी नियम स्नेल के नियम, ठीक बा। रिफ्रैक्शन के पीछे बताइए दिए हैं रिफ्रैक्शन वाला कहानी, वही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन एग्जाम में कभी है ना, कभी कभी एग्जाम में खतरा नहीं बोलता है, ये दूसरे नियम नहीं बोलता है, स्नेल के नियम बोलता है। इसलिए याद रखना कभी भी ये स्नेल के नियम से इसको जाना जाता है, दूसरे नियम से नहीं। दूसरे नियम सिर्फ नाम के लिए है भाई, काम के लिए कौन है, स्नेल के नियम। अब स्नेल के नियम क्या है तो स्नेल एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट वैज्ञानिक। वैज्ञानिक लोग होता है ना वो पागल होता है, समझ गए, अच्छा नहीं पागल होता है लोग, क्योंकि जब तक कुछ नहीं मिलता है जब तक तू उसके फेर में पागल नहीं बनता है। पागल बनना पड़ता है तभी मिलता है, ठीक है ना। पागल किस चीज में नहीं बनेगा लोग तो कभी नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। आदमी के छोड़ के, ठीक बा, आदमी के लिए पागल मत ना, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सच्ची मोहब्बत सिर्फ होती है मिलती नहीं है, ठीक है, याद रखना। इसलिए यहाँ पे देखा आदमी को नहीं बोल रहा है, कुछ सामान को पाने के लिए पागल होना पड़ता है। तो ये सब ये स्नेल का था साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। स्नेल जी एक साइंटिस्ट है, तो इन्हीं के नाम पर बन गए स्नेल्स लॉ, ठीक है। या दूसरी नियम किताब के हिसाब से है दूसरी नियम, ठीक है ना। और जो खोजकर्ता इसका है तो स्नेल जी है, ठीक है ना। ये इनको इस नियम के खोज किए थे। ये बोल रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के जाया के अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब कि आपतन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण होगा कितना होगा नहीं मालूम है, ठीक है ना। इसीलिए ये एक नियतांक है, नियतांक। तो इसलिए यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पे एक का है, एक ये नियतांक है। और इसमें एक बात और जानना है दूसरे नियम में, पिछला में क्या बताए थे, पिछला में बताया था यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल आई बराबर एंगल आर के, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। पिछला अभी भी बोले हैं फिर बोल दे रहे हैं, इसमें आपतन कोण से परावर्तन कोण या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, इसमें कभी बराबर नहीं होता है। ये दिमाग से निकाल देना है कि इसमें दोनों बराबर होता नहीं होता है। ये अपवर्तन में या तो आपतन के कोण से परावर्तन कोण या तो छोटा होगा नहीं तो बड़ा होगा। हवा से इधर क्लास में आएगा तो अभिलंब की ओर भागता है, क्योंकि इधर विरल माध्यम है, इधर सघन माध्यम है। अगर यहाँ से इधर भागेगा तभी ये सघन माध्यम होगा, और ये यहाँ पे इधर हवा में भागेगा तो क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। समझ में आ गया। अब देखो इसको है जो है ना, इसको हम लोग म्यू बोलते हैं। इसको जाएगा म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, वेयर जहाँ पर म्यू इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना। म्यू का है एक नियतांक, ठीक है। तो ये हो गया स्नेल के नियम। अब ये बउआ जी खोज कब किए थे स्नेल जी, तो 1621 ईस्वी में इसका खोज हुआ था, ठीक है ना, इन्होंने बताए थे, ठीक। 1621 ईस्वी में इन्होंने इस नियम का प्रतिपादित किया था स्नेल जी। इसमें किसी को दिक्कत समझ में, बस ये